सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में इंडिया की 3 डिफेंस कंपनी को शामिल किया जो टॉप 100 ग्लोबल आर्म्स प्रोड्यूसर लिस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इंडिया की टॉप डिफेंस कंपनी ने पिछले साल अपने आर्म्स रेवेन्यू में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया है और सिप्री की नई रिपोर्ट इस बात को पुष्टि करती है कि इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी अब ग्लोबल लेवल पर लगातार मजबूत होए जा रही है। स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी एनुअल टॉप 100 ग्लोबल आर्म प्रोड्यूसर लिस्ट को जारी किया, जिसमें इंडिया की 3 बड़ी कंपनीज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDSL ने कंबाइंड 8.2% की ग्रोथ दर्ज की और इनका टोटल डिफेंस रेवेन्यू $7.5 बिलियन तक पहुंच गया है। ये परफॉर्मेंस सिर्फ नंबर में ग्रोथ नहीं है, बल्कि इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम के बढ़ते कॉन्फिडेंस, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पुश और गवर्नमेंट की आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी का भी बड़ा संकेत है। HAL जो इंडिया की सबसे बड़ी डिफेंस प्रोड्यूसर कंपनी है, उसने $3.8 बिलियन का आर्म रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। उसने $3.8 बिलियन का आर्म्स रेवेन्यू रिकॉर्ड किया और ग्लोबल रैंकिंग में 44th पोजीशन अचीव किया। हालांकि पिछले साल ये 42 रैंक था, जो इस बार थोड़ा नीचे स्लाइड हुआ है। सिप्री ने बताया कि HAL का लगभग 95% रेवेन्यू डिफेंस से आता है, चाहे वो फाइटर जेट हो, हेलीकॉप्टर हो, एवियोनिक्स हो या स्पेस रिलेटेड प्लेटफॉर्म हो। इस डिप के बावजूद HAL की डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है और कंट्री में तेजस फाइटर प्रोग्राम, HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर और कई मेजर अपग्रेड्स की वजह से कंपनी की रेलेवेंस लगातार बढ़ रही है। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की यानी BEL की। BEL ने इस साल इंडियन एंट्रीज में सबसे इंप्रेसिव जंप दिखाया है। 23.6% की मैसिव राइज के साथ इसका आर्म्स रेवेन्यू $3.8 बिलियन हो गया है। गवर्नमेंट के ऑर्डर ने जो रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सॉल्यूशन ने BEL को एक स्ट्रॉन्ग पुश दिया है और इसी वजह से कंपनी ग्लोबल रैंकिंग में 68 से बढ़कर 58 पर पहुंच गई है। डिफेंस प्रोडक्ट्स BEL के टोटल रेवेन्यू का करीब 90% हिस्सा है, जो ये दर्शाता है कि कंपनी का कोर बिजनेस इंडिया की मॉडर्न बैटलफील्ड नीड्स को फुलफिल करने में कितना इंपॉर्टेंट है। और वहीं बात करें MDSL की, जो सबमरीन डिस्ट्रॉयर और नवल प्लेटफॉर्म बनाने में इंडिया की सबसे कोर कंपनी है, उसने भी 9.38 की हेल्थी राइज दिखाई है और $1.12 बिलियन का डिफेंस रेवेन्यू हासिल किया है। MDSL की ओवरऑल रैंकिंग 91 पर रिमेन स्टेडी है, जिससे संकेत मिलता है कि कंपनी का ऑर्डर बुक स्टेबल है और इंडियन नेवी की मॉडर्नाइजेशन जैसे P-75 सबमरीन्स, गाइडेड मिसाइल्स, डिस्ट्रॉयर और फ्यूचर फ्रिगेट्स उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सस्टेन कर रहे हैं। अब जब हम ग्लोबल कंपैरिजन देखते हैं तो पिक्चर और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सिप्री डेटा के मुताबिक दुनिया की टॉप 100 डिफेंस कंपनीज का टोटल रेवेन्यू 2024 में $679 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कि लगभग 6% की एनुअल राइज है। यह ग्रोथ मेनली यूएस और यूरोपियन कंपनी की वजह से है, जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी और नाटो कमिटमेंट ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट को काफी तेजी से बढ़ाया है। दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी इस साल भी लॉकहीड मार्टिन रही, विद $62 बिलियन इन आर्म सेल्स और टॉप 6 में से 5 कंपनीज अमेरिका से ही आती हैं। यूनाइटेड किंगडम की BAE सिस्टम 4th पोजीशन पे है, रशिया की रोस्टेक 7th पर है और चाइना की एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना 8th पर है। ये डिस्ट्रीब्यूशन साफ दिखाता है कि ग्लोबल डिफेंस लैंडस्केप अभी भी हेवीली यूएस डोमिनेटेड है, लेकिन एशिया में स्पेशली इंडिया और चाइना भी रैपिडली कैचअप कर रहे हैं। सिप्री की प्रीवियस असेसमेंट के अनुसार इंडिया का डिफेंस स्पेंडिंग $86.23 बिलियन रहा, जो उसे दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री स्पेंडर में से एक बनाता है। कंपैरिजन में पाकिस्तान ने सिर्फ $10.165 बिलियन स्पेंड किए और चाइना का स्पेंडिंग $313.67 बिलियन रहा। ये गैप दिखाता है कि साउथ एशिया में मिलिट्री बैलेंस काफी स्क्यूड है और इसी के कारण से इंडिया को अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी, मैरीटाइम स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट मेंटेन करना पड़ता है। ओवरऑल सिप्री की रिपोर्ट ये साबित करती है कि इंडिया का सिर्फ आर्म्स इंपोर्टर नहीं, बल्कि एक इमर्जिंग ग्लोबल डिफेंस प्रोड्यूसर भी बन रहा है, चाहे HAL हो, BEL हो या MDSL हो। तीनों कंपनीज का कंसिस्टेंट ग्रोथ ये दिखाता है कि इंडिया स्टेडली अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस स्ट्रेंथ कर रहा है। फ्यूचर में तेजस मार्क 2, एमका जेट्स, एडवांस रडार, अनआर्म्ड सिस्टम, सबमरीन और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इंडिया की ग्लोबल डिफेंस पोजीशन को और भी मजबूत करेंगे। राइजिंग डिफेंस स्पेंडिंग अक्रॉस द US, यूरोप और एशिया का मतलब है कि कंपटीशन भी बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया की इंडिजिनस कैपेबिलिटी तेजी से एक्सपेंड हो रही है, जिससे आने वाले सालों में इंडिया डिफेंस सेक्टर के एक मेजर ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभर सकता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।